बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सानी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी जनाब, तो आज की ये वीडियो भी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पर बेस है। हमेशा से सुना गया है और तकरीबन हर रिलीजन में, हर मजहब में इस बात को माना जाता है कि इंसान के अंदर दो किस्म की एनर्जीज होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी एनर्जी की वजह से हम अच्छे काम करते हैं और बुरी एनर्जी हमें बुरे काम करने पर मजबूर कर देती है। हम किसी शख्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई बुरी एनर्जी मौजूद ही ना हो। अगर ऐसा होता तो वो इंसान नहीं फरिश्ता कहलाता। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के अंदर की ये बुरी एनर्जी कब गालिब आती है? इंसान के अंदर का हैवान, उसके अंदर का शैतान कब बाहर निकलता है? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको इसी सवाल का जवाब देगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने 1971 में किया था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स लिए और उन स्टूडेंट्स को रैंडमली कॉइन फ्लिपिंग टेक्निक की मदद से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो इन्हीं स्टूडेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उनमें से एक ग्रुप को डॉक्टर फिलिप ने एक प्लॉटेड जेल, एक प्रिजन के अंदर डाल दिया, यानी उनको कैदी बना दिया, और दूसरे ग्रुप को उनके प्रिजन गार्ड्स बनने की ड्यूटी दे दी और वो खुद डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो सुप्रीडेंट बनकर उन लोगों को ऑब्जर्व करने लग गए। अब उन दोनों ग्रुप्स को कोई क्लियर, कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी गई थी, कोई प्रॉपर रूल्स असाइन नहीं किए गए थे। बस प्रिजनर ग्रुप को कहा गया कि आपने जेल के अंदर रहना है और जेल गार्ड्स को कहा गया कि आपने इनकी हिफाजत करनी है। एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद डॉक्टर फिलिप ने बिना किसी डिस्टरबेंस के उन पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल खामोशी से उन पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और उनके किसी एक्ट में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट 14 दिनों तक, यानी 2 हफ्तों तक किया जाना था। एक्सपेरिमेंट के शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही वाज़े तौर पर दोनों ग्रुप्स में चेंजेस दिखने शुरू हो गए। जो ग्रुप गार्ड की ड्यूटी पर था वो हद से ज्यादा क्रूल और स्ट्रिक्ट हो गया और कैदियों पर तरह तरह के जुल्म ढाने लग गया, जैसे उनको भूखा रखना, उनके बेयर हैंड से उनसे वॉशरूम साफ करवाना और बेहद और तरह तरह की अजियत देना, जिसकी वजह से प्रिजनर वाला ग्रुप बेहद तकलीफ और दुख में चला गया और उनमें से अक्सर कैदियों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक के 5-6 दिनों के बाद कुछ कैदियों में डिप्रेशन शो होने लग गया और वो बिल्कुल खामोश हो गए, जिसके नतीजे में ये 14 दिनों तक किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट सिर्फ 6 दिनों में ही खत्म करना पड़ गया। तो आखिर गार्ड ने ऐसा बिहेवियर क्यों शो किया, जबकि उनको इस तरह बिहेव करने का कहा ही नहीं गया था? उनको इस तरह की किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी। तो आखिर क्यों वो इतने सख्त हो गए, क्यों इतने क्रूल हो गए? तो जनाब, इसकी वजह थी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी की वजह से, इस डोमिनेंस की वजह से जो कि दूसरे ग्रुप पर उनको दी गई थी, उन्होंने ऐसा बिहेवियर शो किया। तो इंसान के अंदर के शैतान तब बाहर आता है जब उसे अथॉरिटी मिलती है, जब उसे मौका मिलता है, तब वो उस इंसान की गुड स्पिरिट पर गालिब आ जाता है। कभी सोचा है कि अच्छे से अच्छा इंसान जब सियासत में जाता है तो करप्ट क्यों हो जाता है? तो उसकी वजह सिर्फ उनको मिल चुकी अथॉरिटी होती है, जिसकी वजह से वो खुद के अंदर मौजूद अपनी नेगेटिव एनर्जी को गालिब आने से रोक नहीं पाते और करप्शन के अंदर धंसते चले जाते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट की तरह और बहुत से एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मिलीग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात साबित की है कि अथॉरिटी ही वो चीज होती है जो इंसान के अंदर के शैतान को उस पर गालिब कर देती है। तो इसलिए अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो अथॉरिटी के वक्त खुद की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि जो शख्स अथॉरिटी के वक्त अपनी नेगेटिव साइड को कंट्रोल करना सीख ले तो उससे स्ट्रॉन्ग शख्स कोई हो नहीं सकता और ऐसे शख्स को कोई तोड़ नहीं सकता। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन, इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।